ओम शांति। आज का विषय है, आज की अव्यक्त मुरली, होली हंस की परिभाषा। आज बाबा ने कहा कि बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे श्वेत वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता संपन्न, विशेषता संपन्न होली हंस हैं। हंस की विशेषता क्या दिखाते हैं? स्वच्छता, साफ, और होली अर्थात पवित्र। होली का दूसरा अर्थ है होली, अर्थात जो भी अतीत में हुआ उसको समाप्त कर दिया, चिंतन से भी मिटा दिया और चित्त पर भी नहीं रखा, बिंदु लगा दिया, क्योंकि ये भी स्वच्छता है। पवित्र आत्माएं, पवित्र चेतना वर्तमान में जीती है। तो होली हंस हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कि तन, मन, बोल, संबंध, संपर्क, हर प्रकार से हमें आज चेकिंग करनी है कि कहाँ तक, कितनी परसेंटेज में हमने स्वच्छता को धारण किया है। तो आज ये चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है। तो तन की स्वच्छता है, इसमें मन की स्वच्छता है, दिल की स्वच्छता है और संबंध, संपर्क में स्वच्छता है। तो पहला है तन की स्वच्छता। बाबा ने समझाया कि एक तो होती है देहभान की स्वच्छता। उसको ऐसे पहचान सकते हैं कि जब हम देहभान के वश मोह में, क्योंकि देह से प्यार है ना, तो तब हम जब देह को स्वच्छ रखते हैं तो हमारी भावना ये होती है कि देह सुंदर लगे, हम सुंदर लगे, आकर्षक लगे, गोरे लगे। उसी प्रकार से हम साधनों का, वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये अनुभव करते हैं ना, हम अपने स्वयं के साथ भी देख सकते हैं, दूसरी आत्माओं को भी देख सकते हैं। और अभी कलयुग में तो अगर हम देखें तो जो फैशन का ट्रेंड रहता है, तो देख सकते हैं जिसका जो भी व्यवसाय है, जो भी है, तो उसमें शरीर के ऊपर ही सब कुछ है। माने सारा ध्यान जो आत्मा का है शरीर को ही स्वच्छ रखने में या उसको सजाने में, श्रृंगार करने में लगता है। जो बुद्धि है वो सारी वहीं लगती है। तो ये है अस्वच्छता। बाबा ने कहा, बाबा ने स्मृति दिलाई कि ये शरीर क्या है? मंदिर है। तो तन को मंदिर समझकर इस स्मृति से स्वच्छ रखना है। इस मंदिर की मूर्ति कौन है? मैं आत्मा। तो बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि आप ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाई। एक्सक्लेमेशन मार्क समझते हैं ना, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी बात पे हमें कोई हैरानी है, बहुत खुशी है, आश्चर्य है, या किसी बात पे जब हम बहुत अधिक जोर देते हैं प्रबल रूप से, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो इसमें लगाया है बाबा ने लाइन के आगे, बाबा ने क्योंकि हमारा स्वमान की तरफ ध्यान खिंचवाया है, तो बाबा ने कहा कि देवताएं भी आपके आगे सोने के तुल्य हैं और आप ब्राह्मण आत्माएं हीरे तुल्य हो। तो इतनी ऊंची आत्माएं हो, इस स्वमान की स्मृति से, इस स्वमान में रहकर शरीर को स्वच्छ रखना है। ये है तन की स्वच्छता। तो आज चेक भी करेंगे स्वयं को और इस बात को सदा अपनी स्मृति में ज़रूर रखेंगे कि मैं आत्मा हीरे समान मूर्ति हूँ, श्रेष्ठ मूर्ति, और ये शरीर सोने तुल्य मंदिर है। तो उस ऊंचे समान में रहकर
मुझ आत्मा को, इस शरीर को सदा स्वच्छ ज़रूर रखना है। तो ये है तन की पवित्रता। तो बाबा ने समझाया कि मोहवश जब करते हो तो उसमें सफाई नहीं है, तो फिर उसकी विधि है ट्रस्टीपन। क्योंकि बाबा कहते कि ट्रस्टीपन में जब हम स्थित होते हैं तो जो नष्टो मोह स्थिति है वो स्वतः ही होती है, तो उसी को ही स्वच्छता कहेंगे, पवित्रता कहेंगे। तो इस अभ्यास से वो स्वतः हमारे अंदर आने लगती है। एक लाइन बाबा ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि बाप की सेवा है ऐसे समझ कर करो, कि तन की जो स्वच्छता है, कि मतलब तन के प्रति भी बाबा ने इतना ऊंचा पर्सपेक्टिव हमको दिया है कि ये मंदिर है। और किसका मंदिर है? बाबा का मंदिर है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, तो बाबा की सेवा है और बाप ने दी है, ऐसे समझ के इस तन को स्वच्छ रखना है। तो ये है रूहानियत। जैसे साधारण भी कोई हम देखते हैं मंदिरों में सेवा करते हैं, कितने प्यार से करते हैं ना। हम बच्चे भी, ब्राह्मण बच्चे भी जब कोई सेवा करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं कि बाबा की सेवा है। तो ऐसे ही इस तन को स्वच्छ भी रखना है, क्या समझकर कि ये बाबा की सेवा है। तो आज अपनी चेकिंग करेंगे और बाबा ने जो ज्ञान बिंदु दिए हैं उनको धारण भी करेंगे। दूसरा, मन की स्वच्छता। इसमें बाबा ने कहा कि अगर सारे दिन में एक भी, भले ही एक हम कहें कि सारे दिन में एक ही तो आया, नहीं, ऐसे नहीं, बहुत महत्व है। तो बाबा हमको होली हंस कह रहा है, इसलिए अगर एक संकल्प भी अगर अशुद्ध आया सारे दिन में तो संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। तो होली हंस कैसा होता है? वो मन बुद्धि से भी कुछ भी अपवित्र टच नहीं करता। एक तो होता है शरीर से टच करना, शारीरिक आकर्षण जिसको कहते हैं, आकर्षण या टच करना। तो एक तो होती है वो बात, लेकिन बाबा कहते हैं होली हंस वो है जो मन बुद्धि से भी कोई भी खराब गंदी चीज़ को टच नहीं करता। तो इस पर अटेंशन रखेंगे कि सारे दिन में एक संकल्प भी अशुद्ध ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो पहला जो बाबा ने कहा था तन की स्वच्छता, उसका पुरुषार्थ क्या है? ट्रस्टीपन की स्थिति में स्थित होना, देह को मंदिर समझना, स्वयं को ट्रस्टी समझना कि मैं हीरे तुल्य मूर्ति हूँ, मैं आत्मा, और बाबा की सेवा ऐसे समझकर उसको स्वच्छ रखना। अभी मन में फिर क्या पुरुषार्थ है? मन की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए मन मना भाव का मंत्र, कि ये मन बाबा में लगा रहे एक, और दूसरा विश्व सेवा में लगा रहे। तो इसको कहेंगे मन की स्वच्छता। तो ये हुआ इसका पुरुषार्थ, क्योंकि अगर मन और तरफ भटकता है तो बाबा कहते ये है अस्वच्छता। तो इस पर अटेंशन देंगे। तो क्या पुरुषार्थ है? मन मना भाव। और नोट करेंगे कि सारे दिन में भी एक संकल्प भी अशुद्ध ना हो किसी भी प्रकार से, कि किसी भी आत्मा को देखा अशुभ भावना, बुरी भावना होना, उनकी कोई कमी कमज़ोरी देख ली, कोई बुरी बात भले ही नहीं बोली लेकिन मन में सोच ली, ऐसे नहीं। तीसरा बाबा ने कहा दिल की स्वच्छता। तो इसमें बाबा ने कहा कि सच्चाई ही सफाई है। चाहे अपना स्व का जो पुरुषार्थ है अपनी उन्नति के लिए, वो जैसा भी है, जो भी है, सच्चाई से बाबा के सामने रखना। दूसरा, सेवा, जो भी सेवा हम करते हैं उसमें हमारा सेवा भाव सच्चा है, निस्वार्थ है, ये हम चेक करें। तो बाबा कहते हैं कि ये कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि सेवा हमारा यानी ब्राह्मणों का स्वधर्म है, स्वकर्म है, अपना निज संस्कार है। तो निज संस्कार है, स्वधर्म है, तो वो सच्ची सेवा कराए बिना रह ही नहीं सकता ना। तो ये चेक करेंगे और फिर पुरुषार्थ करेंगे कि हम बाबा के साथ सदा सच्चे रहें, सच्चाई से हर बात को सामने रखें, और जो भी सेवा करें
वो निस्वार्थ भाव से करें। चौथा है संबंध और संपर्क की स्वच्छता। इसमें बाबा ने सार रूप में एक शब्द कहा, संतुष्टता, और निशानी बताई कि मन हल्का रहेगा, खुश रहेगा। तो बाबा ने कहा कि सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, तो उस संपर्क में आते हुए भी आप स्वयं कितने परसेंटेज में संतुष्ट हो और वो आत्माएं कितने परसेंटेज में आपसे संतुष्ट हैं, तो इसको कहेंगे संबंधों की स्वच्छता। तो आपका मन भी उसी परसेंटेज में हल्का रहेगा, खुश रहेगा, और वो आत्माएं भी हल्की और खुश रहेंगी। तो इन चारों ही प्रकार की स्वच्छता को जो बाबा ने आज समझाया है, इसमें हम अपने पुरुषार्थ को भी स्पष्ट रखेंगे। जैसे शरीर की स्वच्छता का पुरुषार्थ स्पष्ट हुआ कि ट्रस्टीपन का भाव रखेंगे। ये शरीर बाबा का है। ये शरीर है क्या? सोने का, सोने तुल्य मंदिर है, क्योंकि मैं ऊंची से ऊंची हीरे तुल्य देवात्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा इसमें विराजमान हूँ। तो इस स्मृति से कि ये बाबा का मंदिर है, बाबा ने सेवा दी है, इस स्मृति से शरीर को स्वच्छ रखना, ये है सदा ही तन की पवित्रता का ख्याल रखना। फिर मन, तो मन में क्या टेंशन रखना है, क्या पुरुषार्थ है? सदा मन मना भव का जो बाबा ने महामंत्र हम बच्चों को दिया है, उसकी सदा स्मृति रखनी है। सदा मन बाप में लगाना है और विश्व सेवा में लगाना है, तो मन की जो भटकन है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे दिन में कोई भी अशुद्ध संकल्प ना चले। अशुद्ध संकल्प चाहे जिस भी प्रकार के चलते हैं, उसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो काम विकार के आकर्षण के कारण होती है। तो इसमें हमें समझना है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अभी बाबा ने कहा था ना कुछ दिन पहले ही कि भाई भाई की स्मृति या भाई बहन की स्मृति, इस स्मृति को हम बच्चों को अपने अंदर आत्मसात करते जाना है। तो ये युक्ति बाबा ने बताई है, तो इसको हमें धारण करना है। क्योंकि अगर कोई ये कहे भी कि हमें जो संकल्प आता है वो किसी प्रकार के काम विकार के आकर्षण वाला नहीं है, तो अगर दूसरे प्रकार का भी है तो भी वो इसलिए ही है क्योंकि वो उसी का बदला हुआ रूप है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, ये मेहनत है। तीसरा बाबा ने कहा दिल की सफाई में कि हम सत्यता को अपने अंदर धारण करें। बाबा ने कहा ना, सच तो बिठो नच, तो सच्चाई वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो हम सच्चाई सफाई को धारण करें, क्योंकि बाबा ने कहा कि इससे फिर कोई मेहनत नहीं रहती है। बाप के साथ और सेवा में केवल इतनी छोटी सी पुरुषार्थ है कि अगर हम इन दो बातों में सच्चाई और सफाई से रहें तो बाकी हम अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। तो हम इसमें सच्चाई सफाई रखें। चौथा है संबंध संपर्क। अब यहाँ तक तो बात स्व की थी, लेकिन यहाँ बात आती है कि जब हम आत्माओं के साथ कनेक्शन में आते हैं, हम रिलेट करते हैं, क्योंकि अकेले तो हम जीवन नहीं जीते हैं ना, आत्माओं के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं। तो इसके लिए बाबा ने जो स्टैंडर्ड मापदंड दिया वो है वो है संतुष्टता का, स्वच्छता के लिए। तो इसमें हम एक तो ये ध्यान रखें कि हम स्वयं दूसरों से इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं ना रखें। गंभीरता से इस ज्ञान बिंदु को हम समझ लें, अति शीघ्र धारण कर लें कि किसी भी प्रकार की किसी से भी कामना रखना, इच्छा रखना, ये अपने को बहुत भारी दुख में डालना है। आप किसी से भी इच्छा रखोगे, एक्सपेक्टेशंस जैसे कहते हैं, तो आपको बहुत दुख उठाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। तो हम खुद को
इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त करने का पुरुषार्थ करें। ये बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया है ना, तो उस ज्ञान के खजाने से हमको स्वयं को संपन्न बनाना ही है। जैसे बाबा ने आज कहा ना, खुशहाल माने भरपूर, जो संपन्न है, जो भरपूर है। तो कुछ बनना नहीं है हमें, हम तो जो है बस वही हमें अपने अंदर धारण करते चलना है, इमर्ज करते चलना है। हमारे 7 गुण हैं, अष्ट शक्तियाँ हैं, 9 खजाने हैं, तो हम अपने भीतर उनको भरते रहें, माला माल होते रहें, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निकलती चली जाएंगी। तो पहले तो ये पुरुषार्थ करना है कि हम किसी से भी, किसी भी संबंध में, जो भी हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, किसी से भी कैसी भी लौकिक अलौकिक जीवन में कामनाएं ना रखें। ये दूसरे के लिए नहीं करना है, पहले अपने लिए करना है। क्योंकि खुशी आपसे उतनी ही दूर रहेगी, सुख संतुष्टि उतना ही दूर रहेगा जितना आपको दूसरों से कामनाएं रहेंगी। तो ये भी एक जंजाल है ना, तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हम कामनाएं ना रखें। हम समझें कि जिस भी स्थान पर हम हैं, जिन भी आत्माओं के साथ हम हैं और जिस सेवा के भी हम निमित्त हैं, तो क्यों हैं? ज़रूर हम सेवा के लिए ही है ना। तो ऐसे समझकर हमको चलना है। यही सत्य है कि आप जिनके भी साथ हो, आपको सेवा करनी है। जिस स्थान पर हो तो सेवा करनी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब मनुष्य आत्माएं जो सारे दिन भर में हमारे संपर्क में आती हैं, या जिनके साथ हम रहते हैं, वो भी हमसे अपेक्षाएं रखती हैं, एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। तो इसके लिए पहला तो ये कि हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। ऐसा रहने से आत्माएं छोटी छोटी कामनाएं हमसे रखना बंद कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है कि आत्माओं की सेवा किए बिना, और विशेष जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, उनकी सेवा किए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। जो बाबा हमें वर्षा देने आया है ना, हमें कर्मातीत बनाने आया है, ये संभव नहीं है। तो हमें बहुत प्यार से, अथक बनकर, टायरलेस बनकर आत्माओं की सेवा करनी है। तो यही है जो संबंध संपर्क में जो स्वच्छता लाने के लिए, संतुष्टता लाने के लिए जो रास्ता है, वो यही है कि हम मनसा वाचा कर्मणा आत्माओं के जो संबंध संपर्क में आते हैं उनकी खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। तो यही है जो हमें संतुष्ट करेगा और उनको हमसे संतुष्ट करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम अपने लिए ये भी ध्यान रखें कि हमारी समान दृष्टि हो। तो समान दृष्टि से केवल एक ही ज्ञान बिंदु से सब कुछ कितना सरल हो जाता है एक ही क्षण में। नहीं तो कितना विस्तार है, कितना कुछ हम देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। कोई भी आत्मा है, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, विदेशी है, देशी है, किसी भी धर्म की है, किसी भी व्यवसाय में है, लेकिन मेरा भाई है, आत्मा भाई है। हम एक परिवार है ना, एक बाप के बच्चे हैं। तो इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बिंदु से सब सरल हो गया। तो आत्मिक दृष्टि, समान दृष्टि, अर्थात सबको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, ओरिजिनल गुणों के साथ देखना कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये तो परम पवित्र आत्मा है, आत्मा भाई है। फिर उनकी विशेषताओं को देखना, तो इससे बहुत सहज हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमें पुरुषार्थ करने हैं। हमें किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ज़रा सी भी नहीं रखनी है। तो फिर किससे रखनी है? फिर लगेगा कि किससे रखें? बाबा से रखनी है। जो भी मन की बात है, आपको लगता है, वैसे तो बाबा का मन की कोई एक्सपेक्टेशन रहती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो वो सारी हमें बाबा के साथ करनी है या रखनी है। फिर उसके बाद बाबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि अगर ड्रामा अनुसार एक सीन आती है और शरीर का हिसाब आपका समाप्त हो जाता है, तो क्या संकल्प आएगा? बाबा ने स्मृति दिलाई कि अगर ये संकल्प आता है
कि रुको, हम ड्रामा से कहते हैं ठहरो, अभी रुको, थोड़ा समय ठहरो, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा पुरुषार्थ यथार्थ नहीं चल रहा है। तो ये चेक करेंगे आज, खुद से पूछेंगे कि अगर हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं, कुछ कुछ तो पेंडिंग रह गया है, हमें ये संकल्प आ रहा है कि पेंडिंग है बहुत सारी चीज़ें, तो पुरुषार्थ यथार्थ विधि से नहीं चल रहा है। एवर रेडी नहीं है, एवर रेडी बनना ही यथार्थ पुरुषार्थ हुआ ना। तो ये चेक कर सकते हैं, अर्थात कभी भी शरीर छूटे तो स्मृति में बाबा रहे केवल। तो ये है महान पुरुषार्थ, महीन पुरुषार्थ। उसके बाद बाबा ने टीचर्स को याद किया है और महाराष्ट्र ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की है। तो हम ये ध्यान रखें बच्चे कि बाबा तो इस प्रकार से मुलाकात करते थे जोन वाइज, और सबको अलग अलग बाबा बात करते थे। बावजूद उसके हमें समझना है कि ये एक एक ज्ञान का बिंदु कितना अमूल्य है। और बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो हम ऐसा ना समझें कि बाबा ने अगर टीचर से या किसी विशेष ग्रुप से बात की है तो बस हमें उसको नहीं सुनना है या कम अटेंशन से सुनना है। ये भारी भूल हम ना करें। जिनके लिए कहा है उनको तो सुनना ही है, लेकिन सबको सुनना है। हम अपने दृष्टिकोण को, अपने पर्सपेक्टिव को संकुचित ना करें, कंजस्टेड ना करें। हम तो विशाल बुद्धि है ना, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में, ईश्वरीय महावाक्यों में एक व्यक्ति से लेकर परिवार से लेकर सारे विश्व की समस्याओं का समाधान है। तो हमें बाबा के हर एक एक ज्ञान बिंदु को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, मनन करना है और धारण करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वैरायटी आत्माओं से मिलते हैं ना, तो कभी हम किसी की मदद कर सकते हैं, कभी कोई हमारी मदद कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक कारोबार चलाने की एक विधि है, नहीं तो बाबा की जितने भी ज्ञान रत्न हैं वो सारे आत्मा के लिए ही होते हैं। भले ही हमारे कारोबार अलग अलग हैं, व्यवसाय अलग हैं, या हम जिन सेवाओं के निमित्त हैं वो अलग अलग है, पर कोई भी ज्ञान बिंदु ऐसा नहीं है जो किसी एक विशेष आत्मा के लिए ही काम में आएगा, ऐसा नहीं है। तो हम ये ध्यान रखें। इसके बाद बाबा ने वरदान में आज कहा कि जो जीवन मुक्त स्थिति है, मुक्ति और जीवन मुक्ति है, उसका अनुभव अभी ही करना है, संगम युग में करना है। आज बाबा ने एक बात कही ना, बाबा ने प्रश्न पूछा कि आपके ही देवते रूप का गायन है, आपके देवते स्वरूप का ही गायन है कि 16 कला संपूर्ण कहते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये आप ऐसे बने कब, ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन में? तो ये हम अपने को स्मृति दिलाएं कि अब करना है, संगम युग पर करना है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का खजाना सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिससे हम अब मुक्ति और जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दुख और अशांति के जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों को समाप्त करके, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम बंधन में, ये बंधन की बहुत सारी जंजीरें हैं ना, इनमें फंसे हुए हैं हम, बहुत झंझट में फंसे हुए हैं, बहुत जंजाल है। तो कैसे उससे मुक्त होंगे? जब हम दुख और अशांति के कारणों को समाप्त करेंगे इस ज्ञान खजाने से। स्लोगन में बाबा ने कहा है कि विश्व परिवर्तक वो हैं जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन कर दें। ओम शांति।